नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति चुनाव में दो दलित उम्मीदवार आमने सामने हैं। एनडीए के उम्मीदवार के जवाब में विपक्ष ने मीरा कुमार जैसे कद्दावर दलित नेता को रायसीना की रेस में उतार कर एनडीए को सकते में डाल दिया है। मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने जहां बीजेपी के दलित कार्ड का काट निकाला है, बल्कि विपक्षी एकता को भी तार तार होने से बचा लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा के बाद बैकफुट पर आ चुके विपक्ष ने मास्टर स्ट्रोक खेला। इससे पहले एनडीए ने रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा कर विपक्ष की रणनीति को धराशायी कर दिया था। एनडीए ने विवाद रहित दलित चेहरे को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाकर विपक्ष को सकते में ला दिया था, लेकिन विपक्ष ने भी जबरदस्त ढंग से कमबैक किया और मीरा कुमार के तौर पर अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया। अब मामला दलित बनाम दलित बन चुका है। जब एनडीए ने रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष को अपनी एकता बनाए रखना मुश्किल हो चला था। बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिना देर किए विपक्षी गठबंधन को कच्चा देते हुए रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तर्क था कि रामनाथ कोविंद का दलित और बिहार का राज्यपाल होना। इधर मायावती ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए रामनाथ कोविंद को अच्छा उम्मीदवार बता दिया। जाहिर है कि एनडीए की रणनीति ने विपक्ष की एकता में सेंध लगा दी थी, लेकिन 22 जून को हुई विपक्ष की बैठक में मीरा कुमार के नाम के ऐलान के बाद स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। राष्ट्रपति पद के इस चुनाव में विपक्ष अपनी एकता बरकरार रखने में एक हद तक कामयाब भी रहा। एनडीए के दलित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष जहां बीएसपी को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहा, तो वहीं बिहार की दलित महिला को अपना प्रत्याशी बनाकर विपक्षी दलों ने जेडीयू पर कोविंद को समर्थन देने पर फिर से विचार करने का दबाव भी बना दिया। कद्दावर दलित नेता मीरा को विपक्ष का प्रत्याशी बनाए जाने से उत्साहित लालू यादव खुद नीतीश से मिलकर पुनर्विचार करने की अपील करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक से पहले यह आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि जेडीयू की तरह और भी दल कोविंद को समर्थन दे सकते हैं। खासकर शरद पवार की एनसीपी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस 17 पार्टियों को साथ रखने में कामयाब रही है। जेडीयू के निकल जाने के बाद विपक्षी गठबंधन में 17 पार्टियों की संख्या घटकर 16 हो गई थी, लेकिन अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल ने इसमें शामिल होकर फिर विपक्षी दलों की संख्या को 17 कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल का इस गठबंधन में शामिल होना सांकेतिक ही है, क्योंकि यूपी में आरएलडी का महज एक ही विधायक है। विपक्ष की नजर अब उन पार्टियों पर है जिन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समेत कई छोटी पार्टियां शामिल हैं। ऐसे में ये पार्टियां मीरा कुमार को समर्थन दे सकती हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को दूर रखा, उससे तो उम्मीद कम है कि कांग्रेस औपचारिक तौर पर आपसे समर्थन मांगेगी। इस हालात में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आम आदमी पार्टी से बात कर सकते हैं। विपक्ष जानता है कि मीरा कुमार जैसे कद्दावर दलित नेता को उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने के लिए उसके पास जीत का आंकड़ा नहीं है। इसीलिए विपक्ष की कोशिश इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बनाने की है। कांग्रेस ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले बेहतर उम्मीदवार है, ताकि एनडीए के खेमे में सेंध लगाई जा सके। राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में ये पहला मौका है जब दलित बनाम दलित है। ऐसे में अब देखना है कि विपक्ष अपनी कोशिश में कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मीरा कुमार मैदान में है, लेकिन जेडीयू एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दे रही है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जताया है कि वो नीतीश को मीरा कुमार के नाम पर मनाने की कोशिश करेंगे। हम उनसे बात करेंगे कि राष्ट्रपति वाला मामले में विचार करिए और रामविलास जी सहित जितने भी एनडीए के एमपी हैं बिहार से, अब ये तय करें कि दलित की बेटी, बिहार की बेटी मीरा कुमार को, जगजीवन बाबू को, बेटी को समर्थन करें। जिस बिरादरी से वो आती है ऑल इंडिया कास्ट है और उसमें काफी
मायावती जी ने, सब लोगों ने काफी ठोक ठटा के और सब लोग समर्थन किया है, तो आप लोग को धन्यवाद है। चलिए। दरअसल कल 17 विपक्षी दलों की बैठक के बाद एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के सामने मीरा कुमार को उतारने का ऐलान किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पूर्व लोकसभा सांसद मीरा कुमार को सभी विपक्षी दलों ने बिना किसी शर्त अपना समर्थन दिया है। इस ऐलान के बाद तय हो गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और एनडीए के राम के सामने यूपीए की मीरा होगी। देश का राष्ट्रपति चुनाव दलित बनाम दलित में तब्दील हो गया है। रायसीना की रेस के लिए यूपीए ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए संसद भवन में विपक्ष की हुई बैठक में मीरा कुमार का नाम तय हुआ। इस बैठक में 17 विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई, श्रीमती सोनिया गांधी ने उसकी अध्यक्षता की और सर्वसम्मति से श्री मीरा कुमार जी का नाम भारत के राष्ट्रपति की तरफ से के लिए अपोजिशन की तरफ से चुना गया और ये यूनानिमसली फैसला हुआ। मीरा कुमार को लड़ा रहे हैं तो उनका निर्णय उनके माथे। हम ये जानते हैं कि 60% से अधिक वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिलने वाला है। अच्छा ये होता कि वो ऐसा नहीं करे। विपक्ष का कहना है कि वो सेकुलर दलों से मीरा कुमार को समर्थन देने की अपील करेगा। मीरा कुमार 27 जून को नामांकन भरेंगी। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद ने बैठक में हिस्सा लिया, तो टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, बीएसपी से सतीश मिश्रा और समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव मौजूद रहे। सीपीएम से सीताराम येचुरी ने शिरकत की। धोखा दिया नहीं धोखा दिया नीतीश कुमार जाने। हमारा गठबंधन है, सरकार है हमारी सरकार हमारी चलती रहेगी। अब कल ही मिलेंगे। अवतारी पार्टी हमने दिया है वहाँ पर और हम केस पर विचार करिए। ऐतिहासिक भूल नहीं करना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत निर्णय हो गया है आप लोगों का, तो उस निर्णय पर आप विचार करो। नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड तय हो चुका है। हमने सोच विचार करके सभी चीजों का ध्यान रख करके फैसला किया है कि हम श्री डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देंगे। बुधवार को जब कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि यूपीए की ओर से उन्हें रामनाथ कोविंद के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। विपक्ष की बैठक से पहले विपक्षी दलों का कुनबा बिखरता दिख रहा था। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की अटकलों के बीच सोनिया गांधी ने करीबी नेताओं को पवार के घर भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मीरा कुमार को विपक्ष का उम्मीदवार बनाते ही मायावती के सुर बदल गए। रामनाथ कोविंद को बेहतर उम्मीदवार बताने वाली बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार को अपना समर्थन दिया है। मायावती ने कहा कि मीरा कुमार रामनाथ कोविंद के मुकाबले ज्यादा सशक्त उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी मीरा कुमार के चेहरे को ज्यादा मजबूत बताया। इन दोनों उम्मीदवारों की विशेषताओं की तुलना करने पर ये स्पष्ट है कि यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार बीजेपी व एनडीए के उम्मीदवार से ज्यादा लोकप्रिय व काबिल भी है। इस कारण अब हमारी पार्टी श्रीमती मीरा कुमार को ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन घोषित करती है। को खड़ा किया है, उनका स्टेचर बड़ा है। बाबू जगजीवन राम की बेटी होने के नाते पूरा देश जानता भी है बहुत अच्छी तरीके से। तो जहां तक कैंडिडेचर का सवाल है, जो विपक्ष का उम्मीदवार है वो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने फिर दोहराया है कि जेडीयू पूरी तरह से एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में है। यूपीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार होंगी।
क्या इस फैसले के बाद जेडीयू के स्टैंड में कोई बदलाव आएगा? इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। सर, यूपीए ने सर्वसम्मति से फैसला कर लिया है कि मीरा कुमार अब उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। क्या इस फैसले के बाद जेडीयू के स्टैंड में कोई चेंज होगा? हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की बैठक में भी कल फैसला कर लिया गया कि हम श्री रामनाथ कोविंद को समर्थन देंगे और इस फैसले को पलटा जाना मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, बिहार की बात हो रही थी, मीरा कुमार भी बिहार से ताल्लुक रखती हैं, दलित की बात हो रही थी, वो भी दलित वर्ग से आती हैं, तो क्या ये जो फैक्टर है, जो कसौटी रामनाथ कोविंद के लिए सर रखा गया था, क्या ये माना जाए कि मीरा कुमार भी लगभग उसी कसौटी पे खरी उतरती हैं? थोड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है? नहीं, कोई दुविधा नहीं है। कोविंद जी राष्ट्रपति हैं और वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, दोनों में फर्क है। अच्छा, तो सर अगर ये पहले नाम अगर यूपीए की तरफ से आ गया होता तो क्या मतलब कुछ बदलाव हो सकता था? चेन्नई में सीताराम येचुरी जी और नीतीश कुमार जी के बीच में जो वार्ता हुई थी, उसमें गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर सहमति बन गई थी। लेकिन अब रामनाथ कोविंद का नाम जब आया है तो उनके साथ हमारे बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे हैं। उन्होंने बिहार के अंदर कभी राजभवन को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ निभाई। इसलिए हमने उनके नाम का सोच समझ करके फैसला किया है, जिसमें अब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। सर, लेकिन मीरा कुमार भी बिहार से ताल्लुक रखती हैं, सांसद रही, लोकसभा स्पीकर रही, जगजीवन राम की बेटी हैं, तो वो भी तो सर बिहारी अस्मिता से जुड़ी हुई हैं, महिला हैं। पहले हम फैसला कर चुके हैं, उनकी कैंडिडेचर को हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी वरिष्ठता को हम रेस्पेक्ट करते हैं, श्री के द्वारा देश के दलितों के लिए किए गए कार्य को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो फैसला हो चुका उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। सर क्या उधर एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज अपना पर्चा भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद के नाम के प्रस्तावक बने हैं। इस मौके पर बीजेपी और सहयोगी दलों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे और इसके जरिए बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। पर्चा भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति का पद जातिगत राजनीति से ऊपर है? रामनाथ कोविंद ने रायसीना हिल की ओर पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया। संसद भवन में उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का पर्चा भरा। इस मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी उपस्थित रहे। पर्चा भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने सबका धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कोविंद के पर्चा भरने का समारोह बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविंद के नाम के पहले प्रस्ताव रखे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टीएस रावत समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। साथ ही तेलंगाना के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी पर्चा भरे जाने के वक्त मौजूद रहे। एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी ने भी कोविंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति उस संवैधानिक पद पर बैठेगा, यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के झटके के बाद कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के खिलाफ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उतारने की घोषणा की है। मीरा कुमार के नाम ने जेडीयू के सामने असहज स्थिति बना दी है, क्योंकि जेडीयू ने कोविंद को इस बिना पर समर्थन दिया है कि वो बिहार के राज्यपाल थे और सरकार से उनके रिश्ते अच्छे थे। लेकिन मीरा कुमार बिहार की ही हैं और महिला भी हैं। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए दलित बनाम दलित में मुकाबला होगा और इसी के साथ इस चुनाव पर जाति हावी हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोविंद के नाम का ऐलान करते वक्त ही बताया था कि वो दलित हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्री रामनाथ कोविंद
गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। तो क्या अब राष्ट्रपति को उसकी जाति से जाना जाएगा? क्या ये जातिवादी राजनीति देश के हित में होगी? क्या देश में पद से ऊपर जाति हो गई है? ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार दलित राष्ट्रपति बन रहा हो। 1997 में राष्ट्रपति चुने गए के.आर. नारायणन भी दलित थे। राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, न कि किसी एक जाति या वर्ग या संप्रदाय का। वैसे राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत लगभग तय है। बीजेपी का दावा है कि कोविंद को 61% से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को शानदार व्यक्तित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को दलित उम्मीदवार बनाना था तो 5 साल देर क्यों की। उनसे बात की हमारे संवाददाता बुच पांडे ने। हमारे साथ सुशील कुमार मोदी साहब हैं। सर, आज नामांकन दाखिल कर दिया है कोविंद साहब ने, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी एक दलित चेहरा ला करके लड़ाई जारी रखने की कोशिश की गई है। क्या मानते हैं आप, एक फाइटिंग जो मुकाबला एक बन गया है यहाँ पर? ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनाना था तो 5 साल पहले आपने क्यों नहीं उनको मौका दिया? जब यूपीए के पास बहुमत था उसमें तो आपने दलित को राष्ट्रपति नहीं बनाया। और आज जब एनडीए के पास बहुमत है और एनडीए ने एक समाज के कमजोर तबके से आने वाले किसान के बेटे और दलित समाज से आने वाले श्री रामनाथ कोविंद जी को जब उम्मीदवार बनाया है, तब इनको दलित की बेटी याद आ रही है। तो मीरा कुमार तो एक हारी भी बाजी खेल रही है। इसलिए मैंने कहा कि उनको बलि का बकरा बना दिया गया है। इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। दलित ही राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन वह भाजपा का दलित होगा, एनडीए का दलित होगा और वो राष्ट्रपति बनने जा रहा है। नीतीश कुमार साथ दे रहे हैं इसमें आपका, और लेकिन लालू प्रसाद यादव उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो वापस आ जाएं और यूपीए के कैंडिडेट का समर्थन करें। देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐलान कर दिया, उन्होंने वापस लेने से भी इनकार कर दिया कि सोच समझ के निर्णय किया है। अब समझा बुझा कर क्या होगा? अब तो समझाने बुझाने का समय लालू यादव को है कि आप ट्रैक पर आइए और एक दलित को राष्ट्रपति बनने दीजिए, और वो एनडीए का ही चूंकि दलित बन सकता है, तो जो बन रहा उसको जिताइए। और सिद्धांत की क्या लड़ाई? लालू यादव के लिए क्या सिद्धांत है? नैतिकता, सिद्धांत, ईमानदारी, पारदर्शिता, ये तो लालू यादव की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो सिद्धांत की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने जिंदगी भर सिद्धांतहीनता की राजनीति की है। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा कि बार बार नीतीश कुमार का झुकाव बीजेपी की तरफ देखने को मिलता है, इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला, इसके क्या मायने निकाले जाएं? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। ये थे सुशील कुमार मोदी साहब, जो कह रहे थे कि एनडीए के कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस जो है वो दलित की बेटी को हारी हुई बाजी खिला रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ अंकुश पांडे, APN न्यूज, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई दलित राष्ट्रपति भवन में गृह प्रवेश करेगा। इससे पहले के.आर. नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इस बार एक दलित के खिलाफ दूसरा दलित मैदान में है। आंकड़ों की बात छोड़ दी जाए तो इस बार राष्ट्रपति पद का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव में ये पहला मौका है जब मुकाबला दलित बनाम दलित है। हालांकि इससे पहले भी देश को एक दलित राष्ट्रपति मिल चुका है। दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले कोचेरिल यानी के.आर. नारायणन ने 1997 में देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 1997 में हुए उस चुनाव में नारायणन के मुकाबले विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर T.N. शेषन थे, जो ब्राह्मण थे। राष्ट्रपति पद के इस चुनाव में के.आर. नारायणन ने 95% वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लेकिन अब मामला दूसरा है। अब राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला दलित बनाम दलित है। सत्तारूढ़ एनडीए ने बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और देश की पूर्व गृह मंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को मैदान में उतारा है। 1997 में जब सत्तारूढ़ कांग्रेस ने के.आर. नारायणन के रूप में अपना दलित उम्मीदवार उतारा था, तो उनके मुकाबले मैदान में विपक्ष के ब्राह्मण उम्मीदवार T.N. शेषन थे।
हालांकि चुनाव सुधार को लेकर शेषण काफी लोकप्रिय थे, लेकिन बात देश के पहले दलित राष्ट्रपति देने की थी तो विपक्ष की कई पार्टियों ने सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के.आर. नारायणन को सपोर्ट किया था। यही वजह थी कि के.आर. नारायणन ने 95% मत पाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 20 साल बाद आज फिर सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से एक दलित उम्मीदवार है, लेकिन इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए विपक्ष की ओर से भी दलित उम्मीदवार ही मैदान में है। ऐसे में कई दल दुविधा में हैं कि किसके दलित उम्मीदवार को अपना समर्थन दे। हालांकि एनडीए इस रेस में विपक्ष से आगे है। एनडीए ने विपक्ष से पहले अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दलित बनाम दलित की लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली है। जेडीयू ने एनडीए के उम्मीदवार को दलित होने के नाते समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं अगर विपक्ष एनडीए से पहले अपने दलित उम्मीदवार का नाम आगे बढ़ा देता तो आज हालात कुछ और ही हो सकते थे। निश्चित तौर पर मीरा कुमार के नाम की पहले घोषणा हो जाने पर नीतीश कुमार उन्हें ही समर्थन देते। नीतीश के पास मीरा को ना कहने का कोई बहाना नहीं रहता। मीरा कुमार दलित है, महिला है और उस पर बिहार से ही ताल्लुक रखती हैं। मीरा कुमार के पास हर वो खासियत है जो नीतीश को विपक्ष का साथ देने के लिए मजबूर करती। यानी विपक्ष अगर थोड़ी जल्दी करता तो उसे विपक्षी एकता के अपने अहम साथी जेडीयू से हाथ नहीं धोना पड़ता। हालांकि आंकड़े के खेल में एनडीए की जीत तय है, लेकिन दलित बनाम दलित की इस लड़ाई में मीरा कुमार को बड़ी दलित नेता के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। राजनीति के आंकड़ों का खेल है, जिसके पास जादुई आंकड़ा वही बनता है बादशाह। तभी तो 2007 में प्रतिभा पाटिल ने भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया था। अब एक बार फिर 2017 में कमोवेश ऐसी ही स्थिति बन रही है। राजनीति आंकड़ों का खेल है, जिसके पास बहुमत है चलती भी उसी की है। राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जिसके पास बहुमत का आंकड़ा उसी का उम्मीदवार सबसे बेहतर। अगर यकीन नहीं होता तो 2007 के राष्ट्रपति चुनाव को याद कीजिए। उस वक्त विपक्ष के उम्मीदवार बीजेपी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत थे। राजनीति में शेखावत का नाम बहुत बड़ा था। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे और 2002 से 2007 तक देश के उपराष्ट्रपति थे। 2007 में जब अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ तो एनडीए ने भैरव सिंह शेखावत को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। उधर सत्तारूढ़ यूपीए में उम्मीदवार को लेकर काफी माथापच्ची हो रही थी। लोग शेखावत के मुकाबले किसी कद्दावर नाम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया तो सभी चौंक उठे। कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार अपना बनाया। उस वक्त तक प्रतिभा पाटिल राष्ट्रीय राजनीति में गुमनाम चेहरा थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में सांसद होते हुए प्रतिभा पाटिल राजस्थान के राज्यपाल के पद तक पहुंची थी। ऐसे में एनडीए और यूपीए के उम्मीदवारों के कद और व्यक्तित्व की तुलना की जाए तो भैरव सिंह शेखावत हर लिहाज से प्रतिभा पाटिल पर भारी थे, लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष के होने की वजह से प्रतिभा पाटिल के पक्ष में आंकड़े थे, जबकि कद्दावर नेता होने के बावजूद भैरव सिंह शेखावत आंकड़ों के खेल में पिछड़ गए थे। 2007 के इस राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 मूल्य के वोट मिले थे, जबकि भैरव सिंह शेखावत को 3,31,306 मत मिले थे। हालात इस बार भी कुछ ऐसे ही हैं। इस बार सत्ता में उस वक्त विपक्ष में रही एनडीए है और कांग्रेस इस बार विपक्ष में है। सत्तारूढ़ एनडीए ने दलित नेता रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया। कोविंद को राजनीति में इससे पहले बहुत कम ही लोग जानते थे। बिहार के राज्यपाल बनने के बाद थोड़ी बहुत पहचान बनी, लेकिन उनके मुकाबले विपक्ष की दलित उम्मीदवार मीरा कुमार का कद काफी बड़ा रहा है। मीरा कुमार दिग्गज दलित नेता और देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं। इसके साथ ही वो कई बार सांसद, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। मीरा कुमार को सारा देश एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर जानता है, लेकिन फिर भी आंकड़े उन्हें रायसीना की रेस में पीछे कर रहे हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए कुल 10,98,882 मतों में से 5,49,452 मतों की जरूरत होती है। एनडीए के पास इस वक्त 5,37,683 वोट हैं। इसमें नद्रमुक के 58,984 वोट और जेडीयू के 20,779 वोटों को मिला दिया जाए तो एनडीए के पास 6,17,446 वोट हो रहे हैं। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस के एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने पर यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है।
वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास कुल 1,63,121 वोट हैं। लेफ्ट पार्टियों के पास 32,087 वोट हैं और विपक्ष के अन्य दलों को मिला दें तो उनके पास 1,86,087 वोट हैं। इन सभी को मिला दिया जाए तो 3,81,295 वोट बन रहे हैं। इसमें कुछ और छोटे दलों के वोटों को मिला दिया जाए तो विपक्ष के पास थोड़े वोट और बढ़ जाते हैं। लेकिन ये वोट इतने नहीं कि एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के मुकाबले विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को जिता सके। जाहिर है मामला उम्मीदवार की लोकप्रियता और कद का नहीं बल्कि सारा खेल आंकड़ों का है। जिस खेल में 2007 में बीजेपी आंकड़ों की वजह से मात खाई थी, उसी खेल में अब बीजेपी आंकड़ों की वजह से जीत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही।